नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में यूनानी पैथ में। यूनानी पैथ में आज हम पढ़ेंगे नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड थिंकिंग थिंग्स टू बी अवॉइड ड्यूरिंग कॉमन डिजीज़, यानी ऐसी कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि एक तरीके से आलसी हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो अवॉइड कर देते हैं जो कि आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का यूनानी पैथ का तीसरा टॉपिक, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड थिंग्स टू बी अवॉइड ड्यूरिंग कॉमन डिजीज़ के बारे में। कॉमन डिजीज़ की बात करें तो वीकनेस ऑफ ब्रेन एक सबसे कॉमन डिजीज़ है जो देखा जाता है कि जब आपको हेडेक बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा हो, दैट मीन्स आपका ब्रेन कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें इम्पैक्ट आ रहा है, और या फिर आपका CSF फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। ये सारे केसेस हैं, मोटे मोटे तौर पे मैंने 3 केसेस आपको बता दिए। इसमें हेडेक में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो आपकी होल बॉडी है या फूड आइटम है, ये सबसे ज़्यादा यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से या आयुर्वेदिक होम्योपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पैक्ट करता है। यानी ऐसा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अनग्रेन्ड फूड या अनकुक्ड फूड या किसी भी तरीके का अनवांटेड फूड आप कह लो कि अनहोल्ड सम हैवी फूड आइटम्स जो हैं वो आप ले रहे हो, जिसकी वजह से वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस वगैरह ब्रेन को चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो है ब्रेन वीकनेस होने लगेगा। और इसमें आपको क्या करना है, लेट नाइट जो अवेक है यानी जगना जो है उसको अवॉइड करना है, कम से कम करना है। कई अब बोलेंगे मुझे कि सर मेरी तो रात की जॉब है, मैं क्या करूं? तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स जो है आप उस केस में स्लीपिंग रखें अपनी, यानी सोने का टाइम जो है 6 से 8 घंटे का रखें। एक्सेसिव मेंटल वर्क प्रेशर नहीं लेना है, यानी काम का प्रेशर कि अच्छा आज ये काम था, कल ये काम है, परसों ये काम है, वो भी करना है, ये भी करना है, सब्जी भी लानी है, ऑफिस का प्रोजेक्ट भी बनाना है, और बच्चों को लेके जाना है, लेके आना है, और अगर छोटा बच्चा है तो कल ये पेपर है, परसों हिस्ट्री का पेपर है, फिर नर्सों ज्योग्राफी का पेपर है, मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे, तो ये जो फालतू की टेंशन है या वर्क प्रेशर है इसको अवॉइड करना है, पीस करना है। उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है आपको जिस काम में मन लगता है आप उसको थोड़ी देर एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम दे दें। तो ये आपका वीकनेस ऑफ ब्रेन की कंडीशंस हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिजीज़ ऑफ आई के बारे में। तो डिजीज़ ऑफ आई में क्या रहता है, आपकी अगर आंखों में रैपिडली खुजली रहती है, यानी यहाँ पे आपको अगर ज़्यादा खुजली हो रही है या इधर ज़्यादा खुजली हो रही है, या बार बार आपको यहाँ पे स्ट्रेस सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेसिंग सा फील हो रहा है, या आँख आपकी बंद रहती है बार बार, ठीक है, तो इस केस में देखा जाता है कि आपकी जो आई डिजीज़ है वो कॉज हो सकती है। रेडनेस हो सकती है आपके आंखों में, और इसको अवॉइड करने का तरीका है आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको स्पाइसी फूड जो है वो बंद करना होगा, यानी अवॉइड करना होगा। अब यहाँ बोलेंगे कि सर ग्रीन चिली तो आंखों के लिए अच्छी बोली जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, ज़्यादा ग्रीन चिली नुकसान दे जाती है। रेड चिली आपको बंद करनी होगी, ब्लैक पेपर या ब्लैक चिली आपको बंद करना होगा, ग्रीन चिली थोड़ी बहुत आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको क्या अवॉइड करना है, तो यहाँ पे साथ ही साथ में आपको यूज़ ऑफ सेल फोन एंड लैपटॉप्स जो है वो कम से कम यूज़ करना है, या उस पर एक प्रोटेक्शन शील आती है, लेज़र प्रोटेक्शन शील, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग गम्स या पायरिया जिसको बोला जाता है उसकी प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो गम और टीथ जो है वो वीक होने लगेंगे। और इसको अवॉइड करने के लिए जो फूड आइटम्स है आपका, जैसे कि मीट हो गया, इसको कम करना है आपको, आइसक्रीम्स थोड़ी अवॉइड करनी है, चॉकलेट्स अवॉइड करनी है, और एक्सेसिव स्वीट्स आइटम्स बहुत जो है वो अवॉइड करना है। और इसका जो सबसे बेस्ट है, आप बबूल का अगर आपको आसपास में पौधा या पेड़ मिल जाए तो उसकी छाल का आप लेके और उसको बॉईल करके और आप उसे कुल्ला कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप लौंग का भी सेवन कर सकते हैं। सेवन का मतलब है कि खाना नहीं है, लौंग का आप उसको पाउडर सा बना के और अच्छी से उसको मसूड़े पे लगा लें तो वो जो गम्स है वो वापस से रीहीलिंग शुरू हो जाएगा। बबूल सबसे ज़्यादा इसमें इम्पैक्टेबल रहता है।
डिजीज ऑफ नोज की बात कर लेते हैं, यानी कॉमन कोल्ड। आजकल मौसम चेंज हो रहा है और देखा गया है कि मौसम चेंज के टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गले में और नाक में जो है वो खरा मतलब गले में खराश और नाक में इरिटेशन, छींक आना रैपिडली। कई केसेस में मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने बताया मुझे अभी फिलहाल दिनों पहले कि अगर वो बारिश में थोड़ा सा भी भीग जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा रैपिडली छींक आने लगती है। तो उस केस में वो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो फास्ट फूड अवॉइड करना है, यानी बाहर का तला हुआ आपको नहीं खाना है। साथ ही साथ में अगर आप टबैको वगैरह ले रहे हैं तो उसको भी आप अवॉइड करें और लाइट फूड लें, बहुत ही सिंपल खाना खाएं, कम मसाले वाला खाएं। और फूड में से आपने क्या करना, ज़्यादातर आप कोई ठंडा फ्रूट ना खाएं, नॉर्मल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। और स्ट्रेस को अवॉइड करें, क्योंकि होगा क्या, आपका जो नेज़ल है वो डायरेक्ट आप जब छींकते हैं तो यहाँ ब्रेन से प्रेशर पूरा रहता है। तो आपको स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम करना है। और अगर पॉसिबल हो सके और अगर आप कर सकते हैं तो इस टाइम पे जब भी मतलब मौसम चेंज होता है तो डाइट में तुलसी वाटर का इस्तेमाल शुरू करें। मतलब अपने पानी में तुलसी को 4-5 पत्ते गर्म करके बॉईल करके और फिर उसको उस 1 लीटर पानी में डाल के रखें, उसका सेवन करें। या फिर अगर आपको अदरक से एलर्जी नहीं है तो थोड़ा सा पीस अदरक का उसको अच्छी से इमाम दस्ते में कूट के और उसको फिर पानी में बॉईल करके और छान के उस पानी का सेवन करें। मतलब ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब 1 कैप्सूल 1 टैबलेट जितना पीस लेना है। और तुलसी की मैं बात करूं तो 4 या 5 पत्ते 1 लीटर पानी के लिए बहुत होते हैं। आप उसको अच्छी से उबाल दें या फिर अगर पॉसिबल हो तो उसको मसल दें, अच्छी से मसल के और उस पानी में डाल दें और उसको फिर बॉईल करके और उसको पी सकते हैं। चाहे तो तुलसी छान के भी उस पानी को पी सकते हैं आप, वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। और गुनगुना पानी पिएं, ठंडे पानी को अवॉइड करें। मौसम चेंज जब भी हो रहा हो, रेफ्रिजरेटर का पानी तो बिल्कुल बंद ही कर दें। और कोशिश करें कि घड़े का पानी, अगर आपको ठंडा पीना है तो घड़े का पानी पिए। माफी चाहूँगा, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो कभी कभार छींक पढ़ाते हुए छींक भी आ जाती है। खैर, डिजीज ऑफ चेस्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो डिजीज ऑफ चेस्ट में क्या होता है ये जान लेते हैं। चेस्ट में आपके अगर कोई डिजीज होगा, यानी कफिंग होगी या अस्थमा होगा, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आएगी इस तरीके से करेंगे, या आपको अस्थमेटिक दिक्कत होगी तो आपका चेस्ट जो है वो हैवी सा रहेगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेगी। इस केस में क्या करना है, तो अवॉइड करना है आपको, हैवी फूड अवॉइड करना है। और आपको जो खाना है वो बिल्कुल ही अच्छी से चबा के खाना, मतलब जो आपका सलाइवा है वो खाने में प्रॉपरली मिलना चाहिए। और क्या करना है, हैबिट ऑफ स्मोकिंग, टबैको वगैरह अगर आप करते हैं तो उस केस में अगर आप उसको बंद कर दे तो सबसे बढ़िया है। ड्रिंकिंग वगैरह ना करें और कोल्ड फूड आइटम्स को ना खाएं, यानी रेफ्रिजरेटेड फूड आइटम्स जो हैं या फिर पैक्ड फूड आइटम्स जो आते हैं उसको अवॉइड करें। और अस्थमा में ज़्यादातर आप अगर पॉसिबल हो तो नेबुलाइजर घर पे रखें और साथ ही साथ में स्टीमर घर पे रखें। एक टाइम स्टीमिंग और एक टाइम नेबुलाइजेशन जरूर लें, कफिंग और अस्थमा दोनों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। कोई मेडिसिन कुछ मतलब उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, स्टीमर लेना है, उसमें पानी डालना है, पानी डालने के बाद कुछ ऐड नहीं करना, कोई विक्स नहीं, कोई अदर मेडिसिन नहीं, आपको उसकी भाप लेनी है 5 से 10 मिनट। और ऐसे ही नेबुलाइजर के साथ करना है, एक टाइम आपने नेबुलाइजर यूज़ करना है, एक टाइम आप स्टीमर यूज़ कर सकते हैं। स्टीम का ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ भाप ही लेनी है। कई लोग क्या करते हैं, स्टीम में पूरा तौलिए से ढक के और मुंह को बंद कर देते हैं तो ऐसे नहीं करना होता है। स्टीम लेने का तरीका होता है कि आपने सपोज आपका स्टीमर है यहाँ, तो एक डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, सांस लेनी है, वो स्टीम का एयर लेना है। फिर आ जाते हैं डिजीज ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। बहुत ही कॉमन देखा गया है आज के टाइम में, फैटी लिवर बहुत जल्दी हो जाता है लोगों का। और स्प्लीन का इन्फ्लामेशन केस भी आज के डाइट में डाइट एबनॉर्मलिटीज ऑफ डाइट होने की वजह से देखा गया है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ डाइट मतलब आपकी अनहेल्दी डाइट कंडीशंस को देखते हुए होता है। तो इस केस में क्या करना है, आपको फैटी चीज़ जो है वो सबसे पहले तो अवॉइड करना है। जो सॉल्टी आइटम्स है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, मतलब एक्सेसिव सॉल्ट आपको नहीं लेना है फूड में। अपार्ट ऑफ दिस आपको क्या करना है, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का खाना
ज़्यादा यूज़ करना है। अब बात करते हैं फैटी लीवर की। तो फैटी लीवर में क्या होता है, आपका इन्फ्लामेट हो जाता है, यानी लीवर कहाँ है, आपके लेफ्ट साइड में जो स्टमक वाला पार्ट है ऊपर की तरफ, ये आपका लीवर होता है। तो इसका फैट होने का एक तो जो रैपिडली ड्रिंकर्स होते हैं उनका होता है, तो उनको थोड़ा सा ड्रिंकिंग अवॉइड करना चाहिए। ऑयली आपको लाइट फूड लेना चाहिए, बॉइल्ड फूड अगर आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्प्लिनिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक मेडिसिन वगैरह आपको लेनी होती है, तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड नॉन सॉरी ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग डिजीज जो है, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग की मैं अगर बात करूं, माफी चाहूंगा, 2 मिनट का गैप लेते हैं जरा। जी हाँ, ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग की बात कर रहे थे, यानी यहाँ पाइल्स की बात हो रही थी। जब पाइल्स में ज़्यादातर दिक्कत क्या होता है कि जब आप स्टूल पास करते हैं तो पेन होता है, और कई बार क्या होता है विदाउट पेन ब्लीडिंग होती है, कई बार ब्लीडिंग नहीं भी होती है। तो उस केस में क्या करना होता है, आपको हैवी फूड्स नहीं लेने होते हैं, लाइट। देखिए, खाना ही आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आप लाइट फूड ले रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, मैदा कम खा रहे हैं, और वीट के आइटम भी एक शेड्यूल वे में खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका हेल्थ बॉडी रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। वहीं आप अगर अन कुक्ड तरीके से उसको खा रहे हैं खाने को, तो वो आपका जो है वो प्रॉब्लम करेगा। दूसरा, आपको क्या करना है, स्पाइसेस कम करने हैं, मसाले जो हैं वो भी कम करना है, चिलीज कम करनी है। अब इसमें स्पाइसेस में क्या कम करना है, तो आपका जो काली मिर्च है उसका सेवन कम करना है, गरम मसाला जो है उसका सेवन कम करना है। हल्दी आप रेगुलरली ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी साथ में लहसुन है, अदरक है, इसका सेवन थोड़ा सा कम करना है, मतलब गर्म चीज़ों को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है। और ठंडी चीज़ें जैसे आपकी दही वगैरह होगी जो ठंडक रखती है पेट को, वो चीज़ें आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आ जाते हैं कि बेसिकली ये डिजीज़ जो है ये कैसे इम्पैक्ट करती है और बाकी चीज़ों को, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तो दिक्कत करती करती है। अगर ये कंटिन्यूस हुआ तो आपकी किडनी में भी आपको प्रॉब्लम देखने को यहाँ मिल सकती है, यानी किडनी इन्फ्लामेशन भी आपको देखने को मिल सकता है पाइल्स के केस में। यानी आपका ये पूरा जो फ्रंट और बैक है ये बहुत स्ट्रेसेबल रहेगा, स्वेल्ड रहेगा। फिर आ जाते हैं कि अवॉइड क्या क्या करना है इस केस में। तो स्पाइसेस वगैरह जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फूड आइटम में आपको अवॉइड करने हैं। कोई भी सीड्स वाला फूड जो है उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। जैसे टमाटो है, सीड्स होते हैं छोटे छोटे से, उसको आपको अवॉइड करना है। लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं अच्छी तरीके से, और रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं वो आप थोड़े बहुत ले सकते हैं। रूट वेजिटेबल्स यानी जो मिट्टी के अंदर पोटैटो वगैरह है उसको थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ज़्यादा ना लें। और आलमंड्स जो हैं उसको भी थोड़ा सा अवॉइड कर, मतलब गरम फ्रूट्स नहीं लेने हैं। वेजिटेबल्स जो रूट्स वाले हैं, ग्राउंड रूट्स वाले हैं, वो नहीं लेना है। लीफी आप खा सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो प्रॉपरली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइसेस कम रखनी है, और सीड्स अगर आप जैसे टमाटो वगैरह लेते हैं तो उसके सीड्स वगैरह निकाल दें, या कोई भी जैसे आप फ्रूट ले रहे हो जिसमें सीड्स हैं उसके सीड्स आप निकाल दें। करेला लेते हैं अगर हम, तो करेले के, या लौकी या घिया बोलते हैं शायद, जो भी है, तो उसके सीड्स निकाल सकते हैं। अगर आप बैंगन खा रहे हो तो उसकी कोशिश करें कि वो सीड्स आप ना लें। डायबिटीज एक बहुत ही बड़ी आज की डेट में प्रॉब्लम है। मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि डायबिटिक इज़ नॉट फॉर एज माय पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे पॉइंट से कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि शुगर सबके अंदर होती है। लेकिन हाँ, इसकी मात्रा बढ़नी और घटनी ये नहीं चाहिए, ये एक नॉर्मल वे में रहनी चाहिए। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको क्या करना है, उसको सबसे पहले तो फिजिकल वर्कआउट करना जरूरी है। फिजिकल वर्कआउट सुन के तो आधों के तो ऐसी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, कहते हैं कि सर फिजिकल वर्कआउट हो, बहुत बिजी शेड्यूल है, नहीं हो सकता है। तो देखिए, आपका शरीर है, आपको देखना है, सीधा सा जवाब है इसका तो। लेकिन हाँ, कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आप मैनेज ऐसे कर सकते हैं कि आप एक किलोमीटर सेट कर लें कि हमें 500 मीटर या 700 मीटर या 1 किलोमीटर हमें वॉक करना है। वॉक ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही वॉक करें, आप पूरे दिन के एक शेड्यूल में बना लें कि भाई हम ऑफिस में वॉक कर लेंगे, हम यहाँ से ऑफिस या मेट्रो स्टेशन जाते वक्त आप वॉक कर सकते हैं। रिक्शा अगर मान लीजिए 500-300 मीटर की दूरी है आपके ऑफिस से मेट्रो स्टेशन, आप तो वॉक करके चले जाइए, तो वो आपके वॉकिंग में काउंट हो जाएगा। मेट्रो पे स्टेयर्स का यूज़ कर लें, एक्सकेलेटर की जगह, लिफ्ट की जगह। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। साथ ही साथ में शुगर इनटेक कम करनी है।
शुगर इनटेक कम करनी है। शुगर इनटेक में क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड शुगर आपकी बॉडी को चाहिए वो फ्रूट्स में भी मिल रही है, आपके अदर प्रोडक्ट्स में भी मिल रही है। एक्स्ट्रा शुगर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे चाय में हम बहुत ज़्यादा, कई लोग देखा है मैंने कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीठी चाय पीते हैं, या फिर खाना खाने के बाद कोई स्वीट खा लेते हैं, तो वो सब आपको अवॉइड करना है। आप गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा रदर देन यूजिंग शुगर, चीनी। चीनी की जगह पे आप गुड़ और शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गन्ने का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गन्ने का रस हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन हाँ गुड़ अवेलेबल रहता है। बिना मसाले वाला गुड़ इस्तेमाल करें या बिना मसाले वाली शक्कर इस्तेमाल करें, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके डायबिटीज़ में। साथ ही साथ में क्या करना है, कुछ बेसिक रेमेडीज़ हैं अगर मैं बताऊं आपको तो वो है जैसे आपका करेले का जूस है, हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। अब करेले का जूस बोल दिया तो लोग ग्लास भर के लेना शुरू कर देंगे, तो नहीं, ग्लास भर के नहीं लेना होता है आपको। अगर आपने करेला लिया तो फ्रेश करेला लीजिए, उसको हाफ कट कर दीजिए, उसको अच्छे से इमाम दस्ते में कूटिए, मिक्सी में नहीं पीसना है, चटनी नहीं बनानी है हमें। उसका बीज निकाल के उसको अच्छे से कूचना है या सिलबट्टे पे पीसना है, और उसके बाद उसका रस निकाल के आपका 1, 2 या 3 चम्मच मैक्सिमम आधे करेले का जो है रस बनेगा, उस आधे चम्मच में थोड़ा सा काला नमक मिला लें अपने स्वाद के अनुसार, और फिर उसको पानी के साथ सेवन कर लें, 1 गिलास पानी या 1 कप पानी के साथ। ये मोर देन सफिशिएंट है, हफ्ते में एक बार इसका सेवन करें। दूसरा क्या कर सकते हैं, सदाबहार के पत्ते, एक सदाबहार फूल होता है जिसके पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, उसके आप पत्ते, कोमल पत्ते ले सकते हैं, जो छोटे पत्ते होते हैं, पके हुए या बड़े पत्ते नहीं। उसको अच्छी से चबाना है, जो उसकी कड़वाहट है, उसके अंदर जो आप कह सकते हो लिक्विड फ्लूइड निकलता है, वो आपके सलाइवा के साथ मिक्स करके जब स्टमक में जाता है और वो जब इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो आपके शुगर को ब्रेक डाउन करता है और मेंटेन करता है शुगर लेवल को। साथ ही साथ में और क्या कर सकते हैं, तो नीम के, अब ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि रोज रोज करनी है, आप 2 दिन 3 दिन के गैप पे करें और कम अमाउंट में करें। पहले शुरुआत 1 पत्ते से करें, फिर 2 पत्ते पे जाए, बस उस वहीं पे रोक दें, उससे ज़्यादा आगे ना बढ़े। उसके बाद आता है आपका नीम का सेवन। नीम का सेवन किस तरीके से करना है, नीम का सेवन कई बार लोग गलत तरीके से करते हैं। आपको 1 या 2 पत्ते, लाल कलर के जो छोटे अंकुरित पत्ते कहते हैं या कोमल पत्ते कहते हैं कई लोग, जो लाल कलर के छोटे छोटे पत्ते होते हैं नीम के, वो 1 या 2 पत्ते आपको तोड़ने हैं, उसको मुंह में डालना है और अच्छी से चबाना है। यानी वो उसका जो कड़वापन है वो आपके लार के साथ मिल के पेट में जाना चाहिए। और अच्छा समय जो काल अगर बताया गया इसका, तो सुबह जब आप उठते हैं, उठते उठते ही जब आपने मुंह वगैरह कुछ नहीं धोया होता है, उस टाइम पर अगर आप चबाएं तो सबसे ज़्यादा आपको फायदा करेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन आपका नॉस्टैल्जिया, यानी अगर कोई आपके नेज़ल कैविटी में प्रॉब्लम है तो कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर आपके अगर स्टमक में पेन हो रहा है, यानी यहाँ से कुछ भी आप खा रहे हैं, खाते ही आपके स्टमक में पेन हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। उस केस में आपका ज़्यादातर चांसेस है कि आपके जो स्टमक है वो स्वेल्ड हो रखा है, उसमें इन्फ्लामेशन है। कोई भी कारण हो सकता है, आइदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर आपकी इंटरनल स्वेलिंग भी हो सकती है, स्टमक अल्सर भी हो सकता है, कई सारी कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। पहले हैवी फूड्स वगैरह सब बंद करें, नॉर्मल डाइट पे आए, मसाले स्पाइसेस कम कर दें, कोई ठंडी चीज़ खा के देखें, और इमीडिएटली डॉक्टर को कंसर्न करें। इस केस में ज़्यादा आप 1 से 2 दिन ही चेक करें, इससे ज़्यादा चेक ना करें अपने आप को। फिर आ जाते हैं अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से वीकनेस बहुत ज़्यादा रह रही है, या डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, कभी भी आप कुछ बाहर का हल्का फुल्का खाते हो, तो स्प्लिन जो है हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरिया से फाइट करने का, और कईयों के बॉडी में वो नहीं रहता है, ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है ड्यू टू स्टोन इन द स्प्लिन। नहीं सॉरी, स्प्लिन कह रहा हूँ, सॉरी, अपेंडिक्स, माफ़ी चाहूँगा, अपेंडिक्स में। तो अपेंडिक्स जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अपेंडिक्स के कई बार ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। तो उस केस में क्या करना है, आपको प्रिकॉशन लेते हुए चलना है, यानी फूड मटेरियल्स जो हैं उसको अच्छी जगह से खाएं, हाइजेनिक जगह से खाएं, और साथ ही साथ में अपने बॉडी को भी उस तरीके से मेंटेन करके रखें कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्पेशली एस्चेरिचिया कोलाई इन्फेक्शन, ई कोलाई इन्फेक्शन आपको ना हो, यानी डायरिया या फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ ना हो।
अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एडल्ट्स की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि है नॉक्टूरियल इमिशन। यानी यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मेल है उनका स्पर्म्स जो है, यानी वाइट फ्लूइड कह सकते हो या स्पर्म कह सकते हो, वो यूरिन में आने लग जाता है। तो उस केस में क्या करना है आपको, पोर्नोग्राफी के लेक्चर्स वगैरह ज़्यादा नहीं देखने हैं, अवॉइड करना है अगर आप पोर्नोग्राफी देखते हो। माइंड को प्योर और क्लीन रखना है, बिल्कुल थॉट प्रोसेस को बहुत काम रखना है, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रखना है, और साथ ही साथ में आपको पेट के बल होके नहीं सोना है, यानी स्टमक की साइड होके नहीं सोना है। कोशिश करना है कि आप सीधा सोएं। और फूड आइटम्स में आप हैवी और गर्म जो फूड आइटम हैं या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उसको आप अवॉइड करें। एब्सेंस ऑफ हॉट आइटम्स जो है उसको भी अवॉइड करें, और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करें, थोड़ा सा हेल्दी बनाएं। साथ ही साथ में क्या करना है, इसको ध्यान में रखते हुए कि लिक्विफाइड नहीं होना चाहिए आपका स्पर्म, ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, जो सेल काउंट है वो बरकरार रहना चाहिए स्पर्म का। उसके लिए आपकी जो हेल्दी डाइट है आप उसको कंसीडर कर सकते हो अपने डाइटिशियन द्वारा। उसके बाद आ जाता है आपका इजैकुलेशन, जो एडल्ट में देखा गया है कि बहुत जल्दी इजैकुलेट कर जाते हैं। तो इसका देखिए डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर भी, और साथ ही साथ में आपके मेंटल प्रेशर के ऊपर भी कि आप कितने मेंटली स्ट्रेस्ड हो। तो कभी भी अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और आप जल्दी इजैकुलेट हो जाते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपने माइंड के थॉट प्रोसेस को बहुत पीसफुल, बहुत कामफुल रखना है। जब भी आप इंटीमेट हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उस टाइम पे अपना सेकंड या कोई थर्ड थॉट नहीं आना चाहिए, एक प्योरिटी ऑफ थॉट रहना चाहिए, एक पीसनेस, कामफुलनेस होना चाहिए। एग्रेसिवनेस यहाँ पे आपको नहीं दिखानी है, और बहुत पीसफुल वे में, सॉफ्ट वे में आपको अपना जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करना है। सेक्सुअल डिसेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सेक्सुअल डिसेबिलिटी जो है वो फास्ट फूड आइटम से और अल्कोहल ज़्यादा इनटेक करने से, स्मोकिंग करने से जो थोड़ा सा डिसेबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं आज तक के लाइफ के दौर में। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर एक्सेसिव कोई टबैको या कुछ ऐसा ड्रग वगैरह लेते हैं, तो आप उसको प्लीज़ अवॉइड करें, वो ना लें। वो आपके हेल्थ के साथ साथ आपके सेक्सुअल डिसेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट डालती है। क्या करना है इसमें साथ ही साथ में, तो इंटॉक्सिकेशंस जो हैं वो आपको रिड्यूस करने हैं, एक हेल्दी डाइट रखना है, और एक फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखनी है, और साथ ही साथ में आपके माइंड थॉट प्रोसेस को भी क्लीन रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जिसमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस थी, थिंग्स थे, जिसमें हम रेगुलर कॉमन डिजीज़ में कई बार नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, हमारा तबीयत ख़राब होती है और हम बर्गर और चाउमीन और चिली पटेटो खा लेते हैं, मतलब फास्ट फूड खा लेते हैं। तो आप अवॉइड करें ये सारी चीज़ें को। तब तक के लिए खुश रहें। नमस्कार।